इधर सचिन और सीमा हैदर पर कोर्ट ने फैसला सुनाया, उधर भारत की सेना ने तान दी पाकिस्तान पर मिसाइल। सीमा रिंद आखिर कैसे बनी सीमा हैदर? अजीत डोभाल ने खुद संभाला मोर्चा, मोदी कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। इधर सीमा हैदर ने रोते हुए योगी आदित्यनाथ से लगाई गुहार, उधर मोदी ने जारी कर दिया आदेश, जिसका डर था वही हो गया। सीमा हैदर क्या सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर की जोया की तरह अपने मिशन को अंजाम देने भारत आई थी? अगर सीमा हैदर जोया है तो फिर टाइगर अभी कहां छुपा हुआ है? 2022 में सलमान खान की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था एक था टाइगर। इस फिल्म में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की एजेंट करीना कैफ यानी कि जोया अपनी पहचान छुपाकर भारत आती हैं। इसके बाद जोया को भारत में टाइगर यानी कि सलमान खान से प्यार हो जाता है। मोहब्बत में भारत आने की बात कहने वाली सीमा हैदर के पास से जो अब सबूत मिले हैं उससे इस बात का शक है कि सीमा हैदर पाकिस्तानी ISI के एजेंट हैं और भारत में जोया की तरह ही एंट्री ली लेकिन पकड़ी गयी। सीमा हैदर और सचिन की जो प्रेम कहानी अभी तक प्यार की सुर्खियां बन रही थी, अब एक बहुत बड़े खुलासे की वजह से मोदी सरकार की नींद उड़ गई है। इधर सचिन और सीमा हैदर पर कोर्ट ने फैसला सुनाया और उधर पीओके के आसपास घेरकर भारत की सेना खड़ी हो गई है। अब सीमा हैदर ने रोते हुए योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है और कहा कि बचा लीजिए बाबा, लेकिन अब लगता है वही होने वाला है जिसका डर था। सीमा हैदर के बारे में जैसी सच्चाई का पता चला, दिल्ली में हलचल बढ़ गई है। पीएम मोदी ने खुद कई बड़े अधिकारियों को फोन मिला दिया। IB, रॉ और खुफिया एजेंसियों ने एक साथ मोर्चा संभाल लिया है। खुद अजीत डोभाल इस पूरे मामले को देख रहे हैं और अमित शाह नजर बनाए हुए हैं। नोएडा के जिस रबुपुरा गांव में सचिन के साथ सीमा हैदर है, 24 घंटे नजर रखी जा रही है। सीधा ऊपर से ऑर्डर मिला है कि गांव से किसी भी हालत में सीमा बाहर न निकलने पाए। सीमा हैदर का असली नाम सीमा रिंद है। सीमा रिंद की शादी भारत आने से पहले गुलाम हैदर से हुई थी, जिनसे 4 बच्चे हुए। लेकिन सीमा का कहना है कि शादी के बाद भी उनके बीच प्यार नहीं था, सिर्फ मारपीट और नफरत भरा रिश्ता था। सीमा और सचिन की इस लव स्टोरी से पति गुलाम हैदर अनजान था। उसे कानों कान खबर नहीं थी कि उसकी पत्नी हिंदुस्तानी के प्यार में है और वो देश छोड़ रही है। गुलाम हैदर सऊदी अरब कमाने गया था। इस प्रेम कहानी ने जब सरहदें लांघी और हिंदुस्तानी पाकिस्तानी मीडिया में खबरें आई, तब उसे पता चला कि सीमा तो अब भारत पहुंच गई है। भारत की अदालत ने सीमा और सचिन को जमानत देकर एक साथ रहने की इजाजत दे दी है, लेकिन अब खुफिया एजेंसियों के हाथ सीमा हैदर के खिलाफ कई बड़े सबूत लगे हैं। सीमा हैदर के पास कई पासपोर्ट और कुछ फर्जी आधार कार्ड मिले हैं। पाकिस्तान के एक छोटे से गांव की रहने वाली लड़की नेपाल के रास्ते भारत के अंदर आ जाती है। सीमा का कॉन्फिडेंस भी हर किसी को परेशान कर रहा है। खुफिया एजेंसियों को इस बात का डर है कि कहीं सीमा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट तो नहीं है। सीमा हैदर ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी भावुक होकर एक अपील की है और कहा है कि मैं जिंदगी भर भारत की रहना चाहती हूँ, इसलिए हमारी और सचिन दोनों की शादी करा दी जाए। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। जब तक कोर्ट अपना फाइनल फैसला नहीं सुना देता है, तब तक ये शादी आसानी से नहीं होगी। उधर सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर ने सऊदी अरब से वीडियो जारी करके पीएम मोदी से कहा है कि मेरी पत्नी को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। इस प्रेम कहानी का असर अब भारत पाकिस्तान की सीमा पर भी दिख रहा है। इसी को देखते हुए भारत की सेना ने अपने कई खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलें पीओके के इलाके में तैनात कर दी हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पीएम मोदी सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेज देंगे या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर देकर भारत में बहू बनाकर स्वागत करेंगे। ये सच है कि प्यार को कोई सरहद नहीं रोक सकती है, लेकिन भारत की सारी खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और जब तक सीमा हैदर की पूरी जांच नहीं हो जाती है, तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर सीमा हैदर भारत की बहू बनती है, तो फिर पाकिस्तान की और भी हजारों लड़कियां हिंदुस्तानियों के साथ रहने के लिए भारत आ सकती हैं, क्योंकि सीमा हैदर का कहना है कि पाकिस्तान में लड़कियों को जीने की आजादी नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए या फिर हिंदुस्तान की बहू बनाकर सचिन और सीमा की धूमधाम से शादी करा देनी चाहिए? आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। द राष्ट्रहित के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।